हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज फिर से मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आई हूँ और ये वीडियो है रिक्वेस्टेड। मेरे एक भैया ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, कमेंट किया था कि प्लीज़ शुगर के लिए कुछ बताइएगा। तो आज मैं शुगर के लिए ही बताने जा रही हूँ कि मैंने अपना शुगर किस तरीके से बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल नॉर्मल किया और 400 पे गया हुआ मेरा शुगर किस तरीके से 90 से नीचे आ चुका है। 90 और 95 के बीच में है, मतलब अभी जो करंट मेरा शुगर है। तो उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। ये मेरी एक डेढ़ साल पहले वीडियो है। तो मुझे लगातार एक साल में 2 बार डेंगू हुआ था, यानी कि नवंबर में डेंगू हुआ, जो मैंने घर पे ट्रीटमेंट कराया क्योंकि उस टाइम पे हॉस्पिटल में एक भी हमें रूम नहीं मिल पाया था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा केसेस थे डेंगू और कोविड के। तो उस वजह से हमें कोई भी रूम नहीं मिला और हमें सेफ भी नहीं लगा हॉस्पिटल में एडमिट होना। तो ये हमने घर पे ही फिर ट्रीटमेंट लिया था, ये हमारा घर पे ही हुआ था। तो डॉक्टर ने आके यहीं पे सब कुछ किया था। और ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, जुगाड़बाजी भी मेरे हस्बैंड की, यानी कि ट्राइपॉड को बनाया हुआ है और इसी में जो है ये लिक्विड मुझे जा रहा है। मैं आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि उस समय कुछ भी सोच समझने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं और तुरंत हमें जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ता है एलोपैथिक का। तो सेम ऐसे ही हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा मेरे प्लेटलेट नीचे गिर गए थे। तो इमरजेंसी में हमें घर पे ही ट्रीटमेंट कराना पड़ा ये, क्योंकि डेंगू की कोई मेडिसिन नहीं होती है, सिर्फ एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक मुझे चला था। तो आप समझ सकते हैं कि एक डेढ़ साल, मैं क्यों बोल रही हूँ, एक साल के अंदर अंदर मुझे 2 बार डेंगू हुआ। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं घर पे ट्रीटमेंट ले रही थी। और ये नवंबर की क्लिप है। सेकंड जो है अगस्त में जाके मुझे फिर दोबारा से डेंगू हुआ और उस समय मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस समय भी बहुत ज़्यादा केस हो रखे थे, डेंगू के नहीं, कोविड के बहुत ज़्यादा केस थे। और जिस समय मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो हालांकि कोविड का कोई हॉस्पिटल नहीं था वो, लेकिन केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि इस तरह के हॉस्पिटल को भी फिर कोविड के केस लेने पड़ रहे थे। तो उस हॉस्पिटल में भी 3-4 केसेस थे कोविड के। आप समझ सकते हैं कि हालत वैसे भी ख़राब थे और वैसे भी ख़राब थे। तो फिर भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि डेंगू प्लस टाइफाइड मुझे दोनों हो रखा था। आप समझ सकते हैं और मेरी कंडीशन को भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मैं इतना सब कुछ झेल सकूं, क्योंकि पहले ही मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो इसी तरीके से फिर मुझे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और जिस दिन मैं चेकअप कराने गई, डॉक्टर को दिखाने गई क्या प्रॉब्लम है, उसी समय उन्होंने रिपोर्ट करके फटाफट से मेरे टेस्ट जैसे ही देखे और तुरंत कहा एडमिट अभी के अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट नीचे गिर चुकी थी और वीकनेस भी थी और बॉडी पेन भी था, बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब थी। तो वही फिर जल्दी जल्दी में हमें ये सब लेना पड़ा, वरना मैं आयुर्वेद की तरफ ही ज़्यादा जाती हूँ अपने आप को। आप देख सकते हैं कि मैं दिखा रही हूँ कि मेरे जो हाथ हैं, वो हाथों की सारी नसें ख़राब हो चुकी हैं। तो यही लास्ट डे था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और मैंने ये सोचा था कि मुझे जो है अब ठीक होना है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में जब मैं दोबारा एडमिट हुई तो उस समय क्या हुआ, एंटीबायोटिक लेने के बाद मुझे शुगर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे 150 के आसपास रहता था, वो वहाँ पे 400 से ऊपर चला गया। इतना ज़्यादा हो गया कि हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। और उसके बाद मुझे जो है डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया और इंसुलिन के लिए बोला कि आपको दिया जाएगा स्टमक में। तो मुझे बहुत डर लगता है सोच के भी, स्टमक में मैं कैसे लूँगी। तो मैंने वहाँ पे उनको बोला कि आप मेरा ट्रीटमेंट ही स्टॉप कर दीजिए, पर मैं इंसुलिन नहीं लूँगी, क्योंकि एक बार लेने के बाद हमें उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसके साथ साथ वो बढ़ता ही रहता है। तो मैंने वो नहीं ली, क्योंकि मैंने उसी से मैं कसम खा ली कि मेरे साथ होता रहता है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता रहता है, तो मुझे अपनी ये प्रॉब्लम ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा कभी। तो यही था कि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार किया कि अब बस बहुत हो गया, इसको यहीं ख़त्म करना है। और आपको बताओ, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती, मैं चीनी नहीं खाती, फिर भी मुझे शुगर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है मेरे साथ, ये जो डेंगू हुआ, इनकी जो एंटीबायोटिक हुई, इनसे हमारे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। आप किसी भी आयुर्वेद या फिर कहीं पे जाके सर्च कीजिएगा कि ये जो डेंगू में हमें दिए जाते हैं एंटीबायोटिक, या फिर जैसे कि
कीमोथेरेपी दी गई थी, उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक लगे थे, तो मेरी बॉडी उस चीज़ को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए। और बाकी और प्रॉब्लम बढ़ती ही जानी है, मुझे सब कुछ पता था। तो इसीलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। और अगर आपको किसी भी बीमारी से फ़ाइट करनी है ना, तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपको शुगर है या कोई भी बीमारी है, बस आपको अपना मन जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हाँ, मैं इसको कर सकती हूँ। तो मैंने देखिए, आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा शुगर होने के बाद और इतनी ज़्यादा मेरी बॉडी वीक होने के बाद कि मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और हर कुछ ना कुछ टाइम बाद मुझे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तब भी मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। उसी दिन से मैंने जो है थोड़ा रेस्ट किया। पहले तो जब मैं पूरी ठीक हो गई, तब मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी अपनी शुगर को हटाने की, क्योंकि हर बीमारी का मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि इसको कैसे ठीक करना है, इसको कैसे निपटना है। मुझे ये एलोपैथिक नहीं लेनी थी, इसीलिए मैं आयुर्वेद की तरफ गई। वहाँ पे जो है, वहाँ से मैंने थोड़ी सी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए, गिलोय वगैरह, ये सब चीज़ें लेनी स्टार्ट की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है, ग्रीन ग्रीन है। तो मैं यहाँ तक अपने घर से लेकर और यहाँ हॉस्पिटल तक पैदल आती थी। कम से कम 10,000 स्टेप मेरे होते थे डेली के। मॉर्निंग में टाइम मिला तो मॉर्निंग में, इवनिंग में टाइम मिला तो इवनिंग में। बैठ के ही चाहे मुझे चलना है, लेकिन मुझे चलना था। मैं चलती थी, बहुत चलती थी। तो सबसे बड़ा है शुगर में आपको पहले तो स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को कि मैं इसको हरा सकती हूँ, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद है आपका जो अपनी कंट्रोल होता है खाने पीने पे। तो आपको देखना है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, सीज़नल फ्रूट जो आते हैं, वो आपको खाने हैं। जितना ज़्यादा आप कच्चा खाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और शुगर को उतनी जल्दी आप मार देंगे। मतलब आपको रोटी सब्ज़ी कम और फ्रूट ज़्यादा खाने हैं। दूसरा, मैंने ये घरेलू नुस्खा बनाया था, और ये देख सकते हैं मेथी है। 3 चीज़ें मैंने इसमें ली थी, मेथी, कड़वे जौ, ये कड़वे जौ हैं, और चौथे हैं, मतलब तीसरे हैं भुने हुए चने। तो भुने हुए चने, मेथी और कड़वे जौ, इन तीनों को आप लेके बराबर मात्रा में एक एक पाव तीनों को ले लेना, और इनको एक दिन की धूप देना। सिर्फ एक दिन की धूप दी, जैसे दिन की धूप दी, और शाम को इसको पाउडर बना के रख लेना है। बस ये सबसे बड़ा आपका जो पाउडर है ना, बन के तैयार हो जाएगा शुगर के लिए। और सुबह शाम खाली पेट, अगर आपको शुगर ज़्यादा है तो 2 चम्मच गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से 2 चम्मच सुबह खाली पेट, 2 चम्मच शाम को खाली पेट लेनी है। थोड़ा कम है तो 1-1 चम्मच, मैं 1-1 चम्मच लेती थी। और ये बहुत कड़वा होता है, लेकिन अगर आपने इसको लगातार 2-3 महीने ले लिया तो अपना शुगर आप टेस्ट करा लीजिएगा, आपका कम हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा नुस्खा है। इनके अलावा मैंने कोई भी शुगर की मेडिसिन या कोई भी शुगर की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ली है, और मैंने अपना शुगर जो है 95-90 तक वापस लेके आ गई हूँ। आज भी मैंने टेस्ट कराया था तो मेरा शुगर 95 था, बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का जो कहते हैं ना कि बहुत मीठा खाते हैं शुगर हो जाता है, या फिर एज हो गई है तो शुगर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और शुगर बहुत गंदी बीमारी है, ये हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं ना, वो हमारी ही बॉडी को खाने लगते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, ये पाउडर ज़रूर बनाइएगा। अगर ढंग से आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ फिर से आप कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।